नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आशीष। आप देख रहे हैं बीपीएल टुडे। हम आज आप हम आज आपको यहाँ एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिस कंपनी की एक मेल ने पूरे देश में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच हड़कंप की स्थिति ला दी। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है कि क्या कंपनी बंद हो गई है या कंपनी अपना बिजनेस किसी दूसरे सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है, या कंपनी ने कुछ दिनों के लिए जो उस मेल में लिखा गया है अपनी सेवा बंद कर रही है। बहुत सारे सवाल हैं। और सोशल मीडिया साइट्स, चाहे वो ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर संघ कंपनी के इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहा है, विरोध कर रहा है। कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर कोर्ट में भी गए हैं और कई जगह ड्राफ्टिंग हो रही है ताकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंपनी के खिलाफ फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज कराया जा सके। यह कंपनी है चेन्नई की एमको बैटरीज लिमिटेड। एमको कोई नया नाम नहीं है। 30 साल से भी अधिक समय हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एमलाग्रेशन ग्रुप की एक सिस्टर कंपनी है। एमलाग्रेशन ग्रुप जो दक्षिण भारत की एक बहुत अग्रणी दो पहिया चार पहिया वाहनों के लिए बैटरी बनाते हैं, पॉलीमर्स बैटरी बनाते हैं, पॉलीपैलेस बैटरी बनाते हैं और देश की अग्रणी कंपनी है। सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर एमको बैटरीज लिमिटेड ने 2 अप्रैल को क्यों अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को ये मेल किया कि कंपनी अपना ऑपरेशन बंद करने जा रही है। जो मेल आया है उसे प्रिंट आउट कराकर डिस्ट्रीब्यूटर अपने दुकानों के आगे चिपका दिए हैं ताकि अगर कोई कस्टमर आए और शिकायत करे बैटरी की वारंटी को लेकर या दूसरे मामले को लेकर, तो वो ये कह सके कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ही शट डाउन हो गई है। इस पूरे मामले में एमको बैटरीज लिमिटेड की ओर से सोशल मीडिया पर जो बातें रखी गई है उसमें कंपनी कह रही है कि उसने अपनी ऑपरेशन कुछ दिनों के लिए बंद किया है क्योंकि बैटरी की वारंटी का इशू आ रहा है। कोई टेक्निकल इशू, कंपनी इसको टेक्निकल इशू बता रही है। लेकिन अगर वाकई में टेक्निकल इशू है तो फिर कंपनी के द्वारा कैवेट फाइल क्यों किया गया है? कैवेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई की सूचना उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पहले ही मिल जाती है। यानी एक तरह से कहा जाए कानूनी भाषा में, तो कंपनी ने खुद को बचाव के स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कोई भी उसके खिलाफ अगर कानूनी लड़ाई लड़ता भी है तो कंपनी के पास ये कहने का पूरा अधिकार है कि उसने जिन कारणों से या जिन वजहों से अपना काम बंद किया है उसके लिए कोई उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकता है। और हम सिर्फ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जहां उद्योगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, ऐसे में बिहार में इस एमको बैटरीज के जो लगभग 30 से 32 डिस्ट्रीब्यूटर है वो बहुत परेशान है क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का लाखों रुपया उनसे जुड़े रिटेलर ने रोक दिया है, यह कहते हुए कि जब तक उन्हें बैटरी की वारंटी नहीं मिल जाएगी तब तक वो उनका पैसा नहीं देंगे। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 200 से अधिक रिटेलर, 200 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर है और ये और सारे डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर से 50 से 60 रिटेलर जुड़े हुए हैं। आप सोच लीजिए कि कितनी भारी भरकम राशि डिस्ट्रीब्यूटरों का मार्केट में फंसा हुआ है। और सबसे
सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अगर कंपनी जो 2 अप्रैल को मेल कर रही है और जिससे अपने सोशल मीडिया साइट्स पर भी लिखा है कि वो अपना ऑपरेशन बंद कर रही है, तो बंद करने जा रही है, तो फिर उसने जनवरी में मंथ क्लोजिंग के दिन बड़े पैमाने पर बिलिंग क्यों की? जो माल दिया भी गया है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो कह रहे डिस्ट्रीब्यूटर कि उस माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बैटरी जो भेजी गई है, 2 पहिया वाहनों की बैटरी भेजी गई है, वो जिस कंपनी जिस बाइक के लिए भेजी गई है उस बाइक में सूट नहीं कर रहा है, या वो फुली चार्ज नहीं है। अगर आप कंपनी के बैटरी के क्वालिटी को लेकर बात करेंगे, तो कंपनी कहती है कि एमको बैटरी की क्वालिटी सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है। लेकिन लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी की बैटरी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ने शिकायत की है कि जो बैटरी जब लेके जा रहे हैं तो बैटरी ठीक से काम नहीं करती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। आप सोशल मीडिया साइट पर जाके देख भी सकते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या एमको बैटरी फॉर्जरी क्या एमको बैटरी ने डिस्ट्रीब्यूटर से फॉर्जरी किया है, या कंपनी घाटे में चल रही है, या कंपनी पूरे भारत से कारोबार समेटकर कुछ नए सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश में है। ये बहुत सारे सवाल हैं। इस मामले में बीपीएल टुडे ने कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया उनका पक्ष जानने के लिए। कोई जवाब नहीं आया। चेन्नई में जिस एडवोकेट के द्वारा दिल्ली में कैवेट दायर किया गया है, पारेखान कॉरपोरेशन, उनका ही पक्ष जाना गया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमें जो निर्देश मिला, हम उसी के अनुरूप हमने सुप्रीम कोर्ट में कैवेट दायर किया है। इसके अलावा वो बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मेल किया हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं आया है। ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, कहीं भी कंपनी के अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर कंपनी की मंशा क्या है। हम इस पूरे मामले में हमने गया कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से बात की है। इसके अलावा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की गई है। उन्होंने जो हमें जानकारी दी है, हम उसको हूबहू आपके समक्ष रखेंगे। हमारी कोशिश है कि अगर कंपनी फॉर्जरी कर रही है या फॉर्जरी करने की सोच रही है, तो इस मामले में सरकार कोई पहल करे, क्योंकि देश में उद्योगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने काफ़ी सकारात्मक कदम उठाया है। और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन उद्योगों को जिंदा करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में सरकार कोई कदम उठाएगी। नमस्कार। विकिपीडिया पर अब जब आप जाएंगे तो एमको बैटरी के बारे में आपको जो जानकारी मिलेगी वो ये है। एमको बैटरी लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल एंड कॉमर्शियल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी headquartered in Chennai, Tamil Nadu. It is a part of rupees 15,000 crore Amlagration Group, one of India's biggest light engineering group in India. Started in the year 1932, today Amco is the leading supplier of two-wheeler batteries to companies like Honda, Hero MotoCorp, Bajaj Auto, TVS, Yamaha, Royal Enfield, Mahindra two-wheeler etc. It also supplies four-wheeler batteries to TAF Tractor, Eicher Tractor, Sonalika Tractor etc. The product profile of Amco includes automatic inverter, genset and UPS battery. It manufactures wide variety of batteries across all those product categories. Amco is a market leader in two-wheeler battery segment, with most of the two-wheeler coming with Amco batteries.
OE fitment. The company also manufactures four-wheeler batteries with product range consisting of factory charge, dry charge, and maintenance-free batteries. Amalgamation Group, founded in year 1938, is an Indian business conglomerate based out of Chennai. The group has companies operating across diverse industries. The group has interests across manufacturing, plantation, trading, and distribution and services. It is among India's top light engineering conglomerate. The group has 47 companies under its fold which operate 50 manufacturing plants. The most notable companies of group are Tractor and Farm Equipment Limited, better known as TAF, Simpson and Company, T. Stands and Corporation, Amco Batteries, Heinbotham and Anderson Paints. कोई भी एमको बैटरीज के बारे में गूगल पर सर्च करेगा तो जो विकीपीडिया पर जो मैंने आपको बताई वो मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का इस तरह से अपने भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटरों का भरोसा तोड़ना थोड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि देश में इस समय उद्योगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार काफ़ी सख्त है। सरकार ने स्टार्टअप के जरिए देश में एक नया माहौल बनाया है और हर वो छोटे बड़े कारोबारी जो उद्योगों को लेकर जिनकी कुछ शिकायतें थी, सरकार ने उसको दूर करने का प्रयास किया है। बड़े उद्योगपतियों के कर माफ़ किए गए हैं, उन्हें बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो देश में औद्योगिक को लेकर एक नया माहौल बने, जो दिख भी रहा है कई जगहों पर। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे जा रहे हैं, यानी सब कुछ हो रहा है। जब वो सब कुछ अगर हो रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार मेक इन इंडिया के थीम पर देश में ही वो सब कुछ निर्माण कराने की कोशिश में है जो कभी यहाँ होता था। और आज़ादी के बाद वो सब चीज़ें बहुत हद तक नहीं हो पाई। यानी जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेज यहाँ से सुई से लेकर सब कुछ ले गए, तो सरकार उन चीज़ों को वापस करने की कोशिश कर रही है। तो अगर जब सरकार इस लेवल पर प्रयास कर रही है, फिर भी कंपनी ऐसा निर्णय क्यों कर रही है? वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है जिसके साथ जो जो लगभग करोड़ों का कारोबार करती है। बिहार में अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूं तो बिहार में कंपनी हर महीने 3 से 5 करोड़ का कारोबार करती है। अब आप सोच लीजिए, सिर्फ बिहार से अगर 3 से 5 करोड़ का कारोबार महीने का होता है तो देश भर में ये कारोबार कितने का होता होगा। 2-3 बातें जो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो एमको इंडिया स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट राइज 108.51% इन द मार्च 2022 क्वार्टर। 2022 के क्वार्टर में एमको इंडिया का नेट प्रॉफिट है राइज बढ़ा है 108.51%। कंपनी का सेल्स भी है वो राइज किया है 25.77%। जब सब कुछ कंपनी के अनुरूप है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर कंपनी ने ये मेल क्यों किया, ये सवाल उठता है। इस पूरे मामले में बिहार में जो एमको के डिस्ट्रीब्यूटर है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कलकत्ता का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ड्राफ्टिंग चल रही है, अलग अलग जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर से बात चल रही है ताकि सब एकजुट होकर कंपनी के इस फॉर्जरी के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। अब डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान है, वो सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश की अगर बात करूँ तो जो डिस्ट्रीब्यूटर ने बताई वो ये है
कि एमको बैटरी पर जो कमाई होती थी वो कमाई से कहीं ज़्यादा नुकसान अब तब हो रहा है जब कंपनी ने शट डाउन की बात कह दी है। आप इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बैटरी एमको की जो 1,000 रुपये की आती है, उस बैटरी पर डिस्ट्रीब्यूटर को 80 रुपये बचत होता है, यानी 1,000 रुपये की बैटरी पर वो 80 रुपये बचाता है, 8% की कमाई। लेकिन अब जब कंप्लेन यानी कंपनी शटडाउन हो, कंपनी के शटडाउन की बात है, तो जो कंप्लेन में जो बैटरी गई हुई है, जब कोई कस्टमर उनके पास लेके पहुंच रहा है, तो वो कस्टमर को जो काफ़ी गुस्से में है, उसे नई बैटरी चाहिए, उसे वही बैटरी नया उसे उन कस्टमर को नया बैटरी देना पड़ा है। यानी जहाँ पहले वो 80 रुपये उस बैटरी पे कमाते थे, अब 920 रुपये एक बैटरी पर उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि कस्टमर को सुनने को तैयार नहीं है। वो भी अब का कस्टमर जब वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत सी बातें लिख देता है, कंप्लेन करता है, तो निश्चित तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनका घर परिवार इन्हीं पैसों से चलता है, उनके लिए परेशानी का सबब है। वो कस्टमर्स को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो इस बात को लेकर ज़रूर परेशान है कि कंपनी को इस मामले में अपना रुख साफ करना चाहिए था। अभी हाल में कुछ कलकत्ता में एक मीटिंग हुई थी कंपनी की, जहाँ कुछ बातचीत हुई थी, लुभावनी बातें हुई थी। ये आम तौर पे एक मीटिंग होती है जो प्रायः हर सेक्टर में होती है, जहाँ कारोबार को बढ़ाने के लिए नए नए स्ट्रैटेजी पर बात होती है। उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि कंपनी का मुनाफा और कितना बढ़ सकता है, हम कितना भीतर कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बताया कि असल में कलकत्ता में जो जनरल मीटिंग हुई थी हाल में, वो मीटिंग में ही सब कुछ तय हो गया था कि हम कंपनी की कंपनी शट डाउन होगी। शायद इसलिए जो प्रायः हर कंपनी करती है कि मीटिंग जब किसी, चाहे गोवा की बात कर लो या कहीं की बात कर लो या फॉरेन ट्रिप की बात कर लो, वहाँ मीटिंग बुला लेती है, चाय कॉफ़ी नाश्ता सब कुछ होता है, घूमना फिरना सब होता है, और उसके बाद कंपनी के प्रतिनिधियों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना टारगेट करना है। इसमें भी यही हुआ, और फिर जनवरी में जम की बिलिंग होती है, और फरवरी मार्च अप्रैल आते आते तक कंपनी का मेल आता है 2 अप्रैल को कि हम शट डाउन करने जा रहे हैं। आप कंपनी के जब एमको बैटरीज के वेब पोर्टल पर जाएंगे, तो आपको एक आइकॉन मिलेगा जिसने हेलमेट पहन रखा है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर ऑपरेशन हैज शट डाउन। अगर आपको कुछ शिकायत है तो आप अपना कुछ 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको अपना वारंटी कार्ड वगैरह वगैरह सब देना होगा, और एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ा गया है, इस पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एमको बैटरीज की वेबसाइट पर कुछ भी बात नहीं है। हमने इस मामले में गया के एक डिस्ट्रीब्यूटर है, परने वर्मा, उनसे बात की है, और उन्हें जो बातें बताई है हम आपके सामने रख रहे हैं। कंपनी ने एक अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी की है, जो आपको नेट पर उपलब्ध है। उसमें जो बातें है मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ। उसमें लिखा गया है कि कंपनी रेवेन्यू टर्नओवर ऑफ एमको बैटरी लिमिटेड इज INR 100 करोड़ टू 500 करोड़। कंपनी का जो नेट वर्थ है वो घटकर -5.93% हो गया है। कंपनी का जो एबिटा है वो 101.83%,
इंक्रीज़ किया है, बढ़ गया है। कंपनी का टोटल एसेट है, तो कंपनी का टोटल एसेट घटकर -3.43% हुआ है। और कंपनी पर कुछ फुल लाइबिलिटीज़ है, जो लाइबिलिटी जो घटी है वो है -25.13%। अगर इस रिपोर्ट की बात करें जो नेट पे उपलब्ध है, इस रिपोर्ट में कंपनी ने अपने को ये बता दिया है कि वो घाटे में चल रही है, बैटरी का इशू आ रहा है, इसलिए हम शट डाउन कर रहे हैं। यानी कंपनी ने अपना पक्ष भी रखा है। अगर कंपनी घाटे में चल रही है तो मौजूदा केंद्र सरकार ऐसे सभी सेक्टरों के लिए बहुत सारे कोर्स बना रखा है, जहां वो अपनी बातें रखकर सरकार से कुछ पैसा ले सकती है। आप भारत सरकार के उद्योग पोर्टल पर जाएंगे, उद्योग मंत्रालय के पोर्टल पर जाएंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो कंपनी अगर चल रही है या घाटे में चल रही है तो उसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है। ये अलग बात है कि सरकार के कुछ नीतियों को लेकर उसकी आलोचना होती है, जो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी उद्योगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक माहौल बनाया है। आप कह सकते एक सकारात्मक माहौल तो है, जहाँ आपको नए स्टार्टअप मिल रहे हैं, नए नए इनोवेशन मिल रहे हैं, और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जो सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, उन सब के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी है। एमको बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड के बंद हो जाने से बिहार में इसका क्या असर पड़ा है? बिहार में हम लोग क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग पूरे पैनिक की स्थिति में आ गए हैं। और पैन इंडिया में एक बहुत बड़ा घोटाला है कंपनी के द्वारा। ये अमलगमेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंतर्गत ही बैटरी आती है, जो आयसर ट्रैक्टर और टेफे ट्रैक्टर का भी निर्माण ये लोग करते हैं। 2 अप्रैल को कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का मेल आता है कि कंपनी क्लोज हो गई। तो कंपनी की जनवरी तक हम लोगों को कंपनी ने बिल किया था। बिल करने के बाद हम लोग को कहा गया कि कंपनी मेंटेनेंस में जा रही है 2 महीने के लिए। सो मार्च के लास्ट मंथ में आप लोग को बिल होगा। कंपनी हम लोग को हर महीने 3 बार बिलिंग करती थी। एक 8 से 10 महीने का 8 से 10 तारीख के बीच में, दूसरा करता था 18 से 23 तारीख के बीच में, और लास्ट में 28 से 30 तारीख के बीच में। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने से हम लोगों को तो बहुत भारी परेशानी आ गई। मार्केट में लगभग 10 से 15 लाख रुपया फंस गया हम लोग का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर का कहना है कि आप हमको बैटरी दीजिएगा तभी हम आपको पैसा देंगे। तो बैटरी कंपनी देना बंद कर दी। तो हम लोगों ने मार्केट से परचेस करके अपने जेब से भर भर के बैटरी क्लेम सेटल कर रहे हैं। कंपनी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है और हम लोग तो बहुत परेशानी में आ ही गए हैं। कंपनी के एक सुनियोजित तरीके से इन्होंने अपना कंपनी को बाइंड अप किया है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आप इस कंपनी से कब से जुड़े हैं? हम 2002 से, यही श्रावण माह के महीने से हम कंपनी से जुड़े थे। उस वक्त कंपनी डीलरशिप फॉर्म में काम करती थी। पटने से हम जुड़े थे। 2007 तक एक एमको शॉपी पटना में कंसाइनी हुआ करते थे, उनसे जुड़े। उसके बाद एक और कंसाइनी बने। 2012 से कंपनी की अपनी ऑफिस हो गई पटना में, जिसका अपना जीएसटी वैट नंबर सारा कुछ था। पटना में ही इसकी सेटलमेंट थी। कंपनी के ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, कंपनी के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हुआ करती थी, कॉमर्शियल के अलावा यहाँ सर्विस के ही बंदा हुआ करते थे। वो टाइम टू टाइम आकर के हम लोग को वेरीफाई करते थे, बैटरी भी चेकअप करते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन 2020-21 के बाद से कंपनी का मूवमेंट कम हो गया और लगभग सितंबर या अगस्त महीने से बैटरी क्लेम के बैटरी को हम लोग को मिलना बंद हो गया, करीब करीब बंद हो गया। कहते थे हम लोग की बैटरी प्रोडक्शन कम हो रही है, इसलिए बैटरी आप लोग को थोड़ा विलम्ब से जाएगी। हम लोग कंपनी इतने दिनों से जुड़े हुए थे, कंपनी पर भरोसा था, 1955 की कंपनी है, उस पर ही भरोसा था। लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि कंपनी के मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। और जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब एफओसी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं, बैटरी नहीं आई मिली हम लोग को, तो हम लोगों ने भाई हम लोग का बैटरी कब आएगा। हम लोग का लगभग और करीब करीब 600 से 700 बैटरी कंपनी में पास ऑलरेडी भेजा जा चुका है कंप्लेन का, और करीब 600 से 700 बैटरी ऑलरेडी मेरे पास
मेरे काउंटर पर आ चुकी है रिप्लेसमेंट में इस जनवरी फरवरी के बाद। नतीजा क्या गया, लगभग 10 से 12 लाख रुपए की बैटरी फिर मेरे पास जमा हो गई है। तो हम लोग जितने पूरे ज़िंदगी भर में पैसा कमाए, वो सारा कंपनी ने एक झटके में अपना घोटाला करके सारा पैसा खींच लिया हम लोग का। ये सिर्फ मेरा ही मामला नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का मामला है। यदि इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये अरबों रुपया में घोटाला जाएगा। ये मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम समझते हैं कि कम से कम 400 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, और एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में 50 से 60 रिटेलर होते हैं, और हर रिटेलर को हम लोग लगभग एवरेज 40 से 50 लाख रुपया का हम लोग का नुकसान की संभावना है। तो 2024 तक अभी वारंटी चलेगी, 24 के अक्टूबर नवंबर तक। तभी तो 22 का जुलाई चल रहा है, 2024 अक्टूबर नवंबर तक हम लोग इसको झेलना है हम लोग को, कि बैटरी का कंप्लेन कैसे सेटल हो। कंपनी कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं ले रही है। हम लोग बिल करते करते थक गए, हम लोग को आश्वासन किसी तरीके से नहीं मिला। हम लोग 2-3 बार कहे कि हम लोग या तो सेटलमेंट करके पैसा दे दीजिए, हम लोग अपने स्तर से कस्टमर को सेटल कर लेंगे, लेकिन वो भी उन लोगों ने देने से इनकार कर दिया। अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ओर जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं कंपनी को, क्योंकि कंपनी इतना बड़ा घोटाला करके बैठ गई है, तो हम लोग तो बर्बाद हो गए पूरे। हम लोग कहने का मतलब कि पूरे पैन इंडिया के लोग, ऑल ओवर इंडिया में 400 सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग को जो EMI पर हाउस लोन लिए हुए हैं या कार लिए हुए हैं, बच्चों को फ़ी है, वो सब देने में भी हम लोग को आफत आने लगी है काफ़ी। खाने पीने का सामान तो छोड़ दीजिए। क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर कोई संगठन है जो इसके हाँ। लिए कोई पहल करेगा, या सब लोग व्यक्तिगत या अलग अलग जगहों में? नहीं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हम लोग पूरे संगठन बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं। उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर एसोसिएशन बन जाएगा। उसमें हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर और एक्सिक्यूटिव मेंबर हम लोग बना रहे हैं। बिहार में करीब हम लोग 20 मेंबर एक्टिव हैं, और 2-4 मेंबर जो छूटे हुए हैं उन लोग को भी हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें। NCLT में चूँकि मामला झारखंड भी आता है, हम लोग का जो जुरिडिक्शन है वो झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल भी है, और अंडमान निकोबार भी, उड़ीसा भी है। तो उड़ीसा और बंगाल और झारखंड के डिस्ट्रीब्यूटर से ही बातचीत हुई है, तो बोले कि हम लोग भी आपके एसोसिएशन से जुड़ जाएंगे, जुड़ करके ही हम लोग एक साथ केस करेंगे NCLT में। आपका नाम? मेरा नाम प्रणय कुमार वर्मा, न्यू एरिया, बिसार तालाब, गया। थैंक यू।